नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। सीएम ने प्रदेश पुरा चौराहे से सीधे वर्मा नर्सिंग होम का रुख किया। यहां 17 मरीज भर्ती हैं, जिनसे मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति जानी और एक मरीज ने बताया कि पानी पीने से उल्टी दस्त शुरू हो गए, लेकिन समय पर इलाज मिला तो जान उसकी बच गई। और इसके बाद सीएम ईएसआईसी अस्पताल, डीएनए हॉस्पिटल और शेल्बी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्रभावितों और परिजनों से बातचीत की। दुग्ध उत्पादन और सांची को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने लगातार गायों की खुराक के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए हैं। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल आकर एमओयू साइन करवाया था। तो सांची के उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लोग जब भी सांची के उत्पाद उपयोग करें तो उनका इस पर विश्वास कायम रहे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने सीमा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो ये सलाह दे कि चीफ सेक्रेटरी को कब बैठक करना चाहिए, मैं पहली बार सुन रहा हूं। आपको कब कौन का, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते, आप ये सलाह देने का काम करते हो। अरे वो काम हो, आप तो अपनी बात करो, राजनीतिक तरीके से बात करो। मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए तो आप पत्र भेज दिया करो, आप चिट्ठी लिख के भेज दिया करो कि ये काम इस समय में करो, कैलेंडर बना के आप भेज दिया करो। क्या इतनी मानसिक रूप से इतनी दिवालिया हो गई है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, क्या वो चीफ सेक्रेटरी को सलाह देने लगते, चीफ मिनिस्टर को सलाह देने लगते? भैया, तो जब तुम लोगों की सरकार है तब उसका पालन किया करो। अब कैसे उस सरकार पे हमारा नियंत्रण हो, कैसे प्रशासन अच्छे से काम करे, जनता के हित के काम हो, यह प्रयास सरकार को करना चाहिए। सरकार के मुखिया के रूप में चाहे प्रशासन के मुखिया के रूप में, दोनों बेहतर तरीके से काम करें। देखिए, ये लोग जो इस अंग्रेजी कैलेंडर के बदलने की तारीख से पहले ये सब करते हैं, ये बाहर जाके उड़दंग करें, तो सरकार ने एक मर्यादा में रह करके आपको अगर इस तरीके से इस व्यसन से में जाना है तो आप परमिट लीजिए और घर में कीजिए, कम से कम बाहर के तमाचे न हो। यह प्रयास सरकार ने किया है, तो इसकी समीक्षा करने दीजिए। समीक्षा होगी कब? जब इसका एक दिन निकल जाएगा कि इसको इस तरीके से ही करना चाहिए कि नहीं। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को विरोध के लिए विरोध करना है, कुछ भी चीज होगी तो उसका विरोध करना है, तो कांग्रेस वो काम कर रही। वस्तुतः जनता जानती है कि हम जाना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम घर के अंदर तो कम से कम हमको उतनी अनुमति मिल जाए, तो उतना सरकार ने करने का प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से मैं नशे के विरुद्ध हूँ, लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं चल रही है तो इस व्यवस्था को अगर कोई मर्यादा में बांधने का प्रयास किया जा रहा है तो अपनी जगह ठीक है। एक सवाल है। सिंगरौली जिले के खनिज विभाग से जुड़े एक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों को लेकर जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग में पदस्थ कर्मचारी गजानन कुमार को लेकर जो जानकारियां सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं, वो तथ्यहीन और भ्रामक है। वहीं खनिज अधिकारी ने कहा कि कुछ पत्रकार भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रसारित कर रही हैं, जो गलत है। और खनिज अधिकारी ने बताया कि गजानन कुमार, जो कि भृत्य कम प्रोसेस सर्वर के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें विभागीय कार्यों की सुविधा और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से तहसील सिंगरौली कार्यालय में संलग्न किया गया है। तो ये निर्णय पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लिया गया है, न कि किसी दबाव या विवाद के कारण। ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो एक दो लोग हैं, पत्रकार हैं,
और उन्होंने अपना एक ऑडियो जो है, हमारे जो कर्मचारी गजानन बेगा प्रोसेस सर्वर है, उनका एक ऑडियो डाला है और विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उसमें यह है कि गजानन बेगा के खिलाफ विभाग के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि वो सबसे मारपीट या गाली गलौज करते हैं, उन लोगों को धमकाते रहते हैं, SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते थे। तो पूर्व कलेक्टर साहब ने उनको तहसील में अटैच कर दिया था और संचालक महोदय को पत्र भी लिखा था कि उनको यहाँ से हटाकर या तो संचालक महोदय संचालनालय भोपाल में या फिर हमारा जो रीजनल ऑफिस रीवा है वहां अटैच किया जाए। तो उसके बाद से जब गजानन जी को यहाँ से हटाया गया है, उसके बाद से वो यही पत्रकारों के साथ मिलकर इस तरह से विभाग पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के अफवाहें और इस तरह की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रेषित कर रहे हैं। और जो ये पत्रकार हैं कि सोशल मीडिया पर चला रहे थे, फिर वो वापस हटा लेते हैं, वो विभाग पर दबाव बना रहे हैं और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। और इस तरह की इस खबर में ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। वो विभाग के लोगों को और विभाग के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। भोपाल के लाल घाटी स्थित नव निर्माणाधीन नमो ओपन का महापौर मालती राय ने निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नमो उपवन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है और इसीलिए हमने इसको नमो उपवन का नाम दिया है। ये लगभग 3 एकड़ के एरिया में है जो कि खाली पड़ी हुई थी और यहां पर पूरे में पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लेकर विचार किया गया कि इस पहाड़ी को सौंदर्यीकरण में परिवर्तित किया जाएगा और इसलिए हमने इस पहाड़ी को नमो उपवन बनाने का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। इसमें सरकार द्वारा राशि नगर निगम को मिली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हमारा विचार है कि हम इसको मध्य प्रदेश का ऐसा नमो वन बनाएं जिससे कि लोग इसका आनंद ले सकें। नमो उपवन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हमने इसको नमो वन, लगभग ये 3 एकड़ की जगह है जो कि खाली पड़ी हुई थी। यहाँ पर पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर विचार किया गया कि इस पहाड़ी को हम सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करें, इसीलिए हमने ये नमो वन बनाने का एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इसमें राशि हमको भोपाल नगर निगम को मिली है और हमारा विचार है कि हम ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा नमो वन बनाए जिससे भोपाल की जनता यहाँ आकर आनंदित हो सके। इसमें हमारे अलग अलग तरह के नमो वन में हमने आइटम बना रहे हैं, जैसे एक जगह हम ओपन थिएटर भी बना रहे हैं, अजीबो भी बनाएंगे कि लोग आकर और अपना प्राकृतिक छांव में प्राकृतिक धूप को लेकर वहां पर बैठ सके। बच्चों के खेलने के लिए भी अलग से एक स्थान बना रहे हैं और पाथवे भी बना रहे हैं ताकि सुबह में यदि किसी व्यक्ति को एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है तो वो यहाँ कर वॉक भी कर सकता है। और हमारा प्रयास है कि यहाँ पर हम एक आधुनिक रूप से लोग यहाँ पर आकर बैठकर अपना समय व्यतीत कर सके और सुखद अनुभव महसूस करें इस पार्क में आकर। इस तरह का हमारा नववर्ष के अवसर पर संभावित श्रद्धालु भीड़ एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर सुनीता रावत द्वारा कुबरेश्वर धाम और गणेश मंदिर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसरों में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। तो नववर्ष को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पिपलिया मीरा बड़नगर रोड पर चंपालाल के खेत में एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा रख रहा है और वहीं पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 10 किलो 610 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है।
भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में मिलने वालों के लिए अब सीधी कार्रवाई नहीं, बल्कि पहले इलाज की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल संभागायुक्त हरि नारायण चारी मिश्र ने एक बार फिर अपने इनोवेटिव और मानवीय दृष्टिकोण के तहत राजधानी के 2 प्रमुख शासकीय अस्पतालों में ड्रिंकर वार्ड शुरू कराए हैं। ये व्यवस्था हमीदिया अस्पताल और 1250 बिस्तरों वाले जेपी अस्पताल में लागू की गई है। कमिश्नर के निर्देश अनुसार यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में सड़कों, सार्वजनिक स्थानों या पर्यावरण के लिए खतरा बनते हुए पाया जाता है तो उसे सीधे थाने ले जाने के बजाय पहले अस्पताल के ड्रिंकर वार्ड में भर्ती कराया जाएगा और यहां उसकी प्राथमिक चिकित्सा, निगरानी और आवश्यक उपचार किया जाएगा ताकि नशे की स्थिति में उसकी और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और इसके बाद ही उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का ये मानना है कि अत्यधिक नशे की हालत में व्यक्ति को सीधे पुलिस हिरासत में रखने से उसकी सेहत बिगड़ सकती है और कई बार नशे के कारण दुर्घटना, झगड़े या अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। ड्रिंकर वार्ड की व्यवस्था से न केवल ऐसे मामलों में कमी आएगी बल्कि नशे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को भी कम किया जा सकेगा। आने वाले 2 दिन पुलिस की सख्त चेकिंग अभियान जारी रहेगा। खासतौर पे हम जानते हैं कि लगभग 75 जगहों पे 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पे बैरिकेटिंग और ब्रेथ एनालाइजर के साथ चेकिंग करेंगे। इसमें पुलिस का फोकस मुख्यतः 2 बिंदुओं पर है। पहला, किसी भी तरह की तेज गति से वाहन चलाने को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए स्पीड रडार गन का इस्तेमाल किया जाएगा। खासतौर पे तेज गति से वाहन चलाने के कारण जहां एक्सीडेंट होते हैं वहीं शराब पी करके वाहन चलाना भी पुलिस की एक्शन होती रहती है, जिसके लिए ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रतिहतात्मक कार्रवाइयां शुरू की हैं ताकि मारपीट और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को शून्य पर लाया जा सके, न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। आने वाले समय में उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में उत्साह और उल्लास के साथ नए साल का स्वागत होगा, लेकिन किसी भी तरह की घटनाओं से हम मुक्त होकर एक बड़े ही सुरक्षित माहौल में इस आयोजन को समर्पित करेंगे। मोहन बड़ौदिया पुलिस ने आमजन को संदेश दिया कि नए साल को लेकर थाना क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस दौरान पुलिस बल सड़कों पर मुस्तैदी के साथ नजर आई, जिससे लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा। और मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने बताया कि नए साल को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नए साल की शुरुआत शांति और सौहार्द के साथ करें और किसी भी तरह के विवाद से बचें। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जगह जगह पॉइंट लगाकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वहीं यातायात नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया गया। अमरवाड़ा के नई आबादी में स्थित सीनियर अनुसूचित जाति आदिवासी बालक छात्रावास में सभी विद्यार्थियों को कड़ाके की ठंड के दौरान सुबह सुबह हॉस्टल का चपरासी कान में पानी डालकर उठाने का आरोप लगा है और इसकी शिकायत सभी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों ने एसडीएम और तहसीलदार से की है। विद्यार्थियों ने कहा कि हॉस्टल के चौकीदार कृष्ण कुमार भलावी और रुपेश भलावी दोनों ही शराब के नशे में हॉस्टल में आते हैं और सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को गाली गलौज करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे में बच्चे हॉस्टल छोड़कर घर जाने के लिए तैयार हैं और वहीं छात्रावास अधीक्षक का ये कहना है कि ये दोनों कर्मचारियों की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है और इनके द्वारा निरंतर अभद्र व्यवहार भी किया जाता रहा है। प्रकाश डहरिया है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति बालक छात्रावास से आया हूँ। हमारे छात्रावास के 2 कर्मचारी कृष्ण कुमार और रुपेश भैया हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, बाकी बच्चों के साथ भी करते हैं। इससे पहले हमने जिला स्तर पे सूचना दी थी लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द हटवाया जाए, नहीं तो हम छात्रावास छोड़ देंगे। मेरा नाम विपिन मस्कोले है। मैं सीनियर बालक छात्रावास अमरवाड़ा से आया हूँ और हमारे जो कर्मचारी लोग हैं कृष्ण कुमार और रुपेश भैया, वो हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। सुबह पानी डाल कर उठाते हैं और गल्ला चोरी करते हैं
और हम लोगों ने एसी सर के साथ मतलब एसी सर को भी कंप्लेंट किए थे, लेकिन एसी सर ने उनका कुछ नहीं किए, क्योंकि एसी सर भी उनके कुछ रिलेशन में लगते हैं। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वो लोग नहीं निकलेंगे तो हम लोग छात्रावास छोड़ेंगे। आष्टा पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। दरअसल एक ट्रक ड्राइवर ने अपने मालिक के कंटेनर से 14 लाख रुपए का माल चुराने की साजिश रची थी। आरोपी ड्राइवर पुलिस और ट्रक मालिक को गुमराह करता था और चोरी का माल और घटना में इस्तेमाल आयसर वाहन जब्त कर लिया गया है। यह मामला 29 दिसंबर को सामने आया, जब अर्पित एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट के सुपरवाइजर सुनील चौहान ने आष्टा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ट्रक कंटेनर से ड्राइवर मंगलेश मालविया 24 दिसंबर को सूरत से 188 गठान कपड़ा और 21 कार्टन अगरबत्ती लेकर बिहार के लिए रवाना हुआ था। 25 दिसंबर को 27 दिसंबर के बीच कंटेनर से माल चोरी होने की सूचना मिली थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आष्टा थाने में मामला दर्ज कर संदेह के आधार पर वाहन चालक से पूछताछ की गई और वो लगातार अपना बयान बदलता रहा। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो विगत 2 वर्षों में जनजाति कार्य विभाग और उपलब्धियां और नवाचार की जानकारी देते हुए मंत्री विजय शाह ने बताया कि शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग में 704 एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 1886 नियुक्तियां की गई। नवीन जिले मऊगंज, मेहर और पाणुना के लिए 48 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई। सीखे सप्ताह में सीखने के घंटे अनुसार विभाग का तीसरा स्थान है। 3 पाठ्यक्रम पोर्टल पर रिकॉर्ड हुए हैं। 153 विशिष्ट आवासीय विद्यालय में 54,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 10वीं का 2024-25 में परीक्षा परिणाम 94.33% रहा और इसी तरह 12वीं में 2024 से 25 में 84.78% रहा। तो 1,593 छात्रावास, 1,078 आश्रम शालाओं और 153 विशिष्ट आवासीय संस्थानों में 2,03,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। कार्य विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी के दायित्व देने के कारण और 2 साल में विगत माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनजातीय कार्य विभाग की कुछ उपलब्धियां, कुछ कार्य जो हमारे प्रेस के साथी मित्रों के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचे, क्योंकि प्रजातंत्र में चौथे स्तंभ का अपना स्थान है और बहुत सारी चीजें जो अच्छे से जनता के बीच में जाती हैं, उसमें प्रेस के साथी मित्रों का बड़ा अहम योगदान रहता है। देखिए, कर्मयोगी के माध्यम से और आजीविका मिशन के माध्यम से बहुत सारे हमारे प्रशिक्षण चल रहे हैं। हर चीज को चूंकि आधा घंटे में संभव नहीं है। आदि कर्मयोगी, धरती आवा, जहां आदिवासी बंधुओं को बंधन केंद्र, वहां छोटे छोटी चीजें बनाकर जीविकोपार्जन से उनको पैर पे खड़े करना, वो भी लगातार हमारी चलने वाली स्कीम है। और आने वाले समय में हर जिले में हम उसको प्रशिक्षण के माध्यम से 2, 4, 5 जगह थे, 500 जगह थे। अब हमने निर्देश दिए, एक भी छात्रावास, चाहे वो 50 सीटर हो या वो 500 सीटर हो, सीसीटीवी कैमरे, थंब इम्प्रेशन मशीन, और जो बच्चे खा रहे वो खाने का भी फोटो भेजो, ताकि वो अच्छा खा रहे कि नहीं खा रहे, कौन मिलने जा रहा है, नहीं जा रहा, कितने बजे बच्चा कौन मिलने आया, सारी सुरक्षा की व्यवस्था जो यहां पर रहेगी। और जहां तक आपने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं, चूंकि जो सुरक्षा गार्ड हम रखते हैं गांव को ही रखते हैं और कलेक्टर रेट पे रखते हैं। वो उस बार इसको जरा समीक्षा एक बार करना चाहिए। ठीक सवाल आपका कि अगर वो सुरक्षा, एक मिनट बात तो हो जाए भाई, हमको सीखने को मिलेगा ना, मिल रहा है ना। अगर वो सुरक्षा व्यवस्था में है तो अनिवार्य रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले शिक्षण सत्र से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बिना पुलिस सुरक्षा के, बिना जांच के हम उसको रखेंगे।
एमपी के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां और रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ने इन 2 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सीएम प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया और जहां उज्जैन से रीजनल इन्वेस्टर समिट के साथ आगाज हुआ, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। 8 स्थानों पर रीजनल इन्वेस्टर समिट के जरिए से उद्योग और रोजगार का नया वातावरण बना। इससे निवेश के रास्ते खुले तो वहीं रोजगार भी सृजित हुए। मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे आप लोगों से रूबरू हों और अपने 2 साल का पूरा लेखा जोखा आप लोगों के बीच में रखें और उसके साथ में जो अभ्युदय मध्य प्रदेश का नारा मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अभ्युदय का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हर तरीके का उदय, समस्त उदय मध्य प्रदेश में, चाहे हम रोजगार के अवसर हो, उद्योगों के कार्य हो, कृषि का कार्य हो, गरीब कल्याण के कार्य हो, इन सब कामों में लगातार 2 सालों के अंदर विकास के कई प्रतिमान गढ़े गए हैं। 25-26 में 41 जगह पर हमारे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हमने प्रारंभ करा है, जिसमें बैतूल में 2 है, महूगंज है, सागर में 2, सिंगरौली, अलीराजपुर, सिवनी, सतना के अंदर 2 औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम, नरसिंहपुर, पन्ना में 2, सीहोर के अंदर 3, मंडला, खंडवा, नीमच में 4, भोपाल, धार में 3, देवास, बुरहानपुर, सीधी, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, मुरैना व भिंड। ये नाम मैंने इसलिए पढ़े हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के विस्तार के अंदर, चारों और सभी रीजन के अंदर हमने औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की कल्पना को हम साकार कर रहे हैं और जिसमें करीब 3,353 प्लाट हम उपलब्ध कराएंगे। और उसी के साथ में हमने नई जो हमारी लैंड पॉलिसी है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रावधान रखा है कि निजी औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हनुवंतिये को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के विजन अनुसार पर्यटन विभाग सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रसिद्ध जल पर्यटन स्थल हनुवंतिये में जल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। नर्मदा बैक वाटर के सुरम्य और शांत वातावरण में आयोजित ये महोत्सव नववर्ष के स्वागत के साथ पर्यटन, संस्कृति और उत्सव का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के मार्गदर्शन और अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व शिव शेखर शुक्ला के कुशल नेतृत्व में एक्वा सेरेनेट इन हनुवंतिये थीम आधारित नववर्ष उत्सव की औपचारिक शुरुआत की गई और इस अवसर पर खंडवा जिले के अतिरिक्त कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने फीता काटकर जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को उल्लास, आनंद और उत्सव के रंगों से सरोबर कर दिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, तो लोगों को इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया है और जल महोत्सव का ये शुभारंभ है।
मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। गंदा पानी पीने से लोग बीमार, अस्पताल में मरीजों से मिले सीएम ने मरीजों का जाना हालचाल। दुग्ध उत्पादन और सांची को लेकर प्रयास जारी, गायों की खुराक के लिए बढ़ाए गए 40 रुपए, सांची के उत्पादों की गुणवत्ता पर दिया जा रहा ध्यान। एएसपी ने कुबेरेश्वर धाम गणेश मंदिर का किया भ्रमण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को दी जाए प्राथमिकता। नववर्ष को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान, पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 10 किलो 610 ग्राम अवैध गांजा किया जब्त। और हॉस्टल की चपरासी पर गंभीर आरोप, बच्चों के कान में पानी डालकर उठाने का आरोप, बच्चों ने एसडीएम से की शिकायत।